स्वर्णवीर सिंह को कौन जानता है? कौन है स्वर्णवीर सिंह? क्योंकि अगर कल को वो पब्लिक के सामने जाएंगे तो पहला सवाल तो यही होगा, कौन है स्वर्णवीर सिंह? तो ये बताइए तो सही कि कौन है स्वर्णवीर सिंह। ना तो मतलब है अगर हम डर के अगर बैठ गए इसका मतलब कभी तो फिर आईएएस केस निकलेगी नहीं ना। ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत बच्चे पांच आईएएस केस अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है ना। वहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है, यहाँ लोगों को समझाना पड़ता है। समझाना ज्यादा मुश्किल है पढ़ने से। भाजपा ने कोई काम नहीं किया। नहीं, भाजपा नहीं बोलूंगा मैं यहाँ में पर्टिकुलर हम मोदी जी के सपोर्टर हैं, हम डॉक्टर जितेंद्र जी के सपोर्टर नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूं, देशा की बात करूं मैं आपको, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जहां तक मेरी जानकारी है आपकी माता जी एक ही पार्टी में है। बिल्कुल एक ही पार्टी में है, वो डीडीसी है भाजपा से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमपी है भाजपा से। तो फिर भाजपा ही काम नहीं ना कर रही है। फिर आप एक तरफ तो ये कहेंगे कि माता जी तो काम कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह अलग वो काम नहीं कर रहे, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा ना। ऐसा ना हो कि स्वर्णवीर सिंह चुनाव लड़ने के चक्कर में माता जी की टिकट खा जाए भाजपा से, क्योंकि आप कह रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने काम नहीं किया है। बिल्कुल सबसे अच्छे चेहरे आप अगर आप बात करें हमारे इसी में मनकोटिया साहब, देवेंद्र सिंह राणा जी, और भी यहाँ अगर देखें सुनील शर्मा जी, और भी ऐसे लीडर थे जो बिल्कुल वो भी नाम नहीं लिया नहीं, थोड़ा सा उनके साथ डिस्प्यूट चलता है थोड़ा सा। मतलब पहले किश्तवाड़ को छोड़ा, फिर डोडा को छोड़ा, डोडा वेस्ट में ऐसे मुझे लगता है कि अब वो रामबन पहुंचेंगे, फिर वो उधमपुर, फिर जम्मू, फिर लखनऊ के पार। पहले तो डॉक्टर साहब एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन इनकेपेबल लीडर है, एक अच्छे लीडर नहीं है वो। बस हम यही चाहते हैं कि क्यों आपको कुर्सी मतलब पावर की भूख इतनी ज्यादा, 2 बार बन गए ना आप। बीती रात को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है, और जैसे ही वो पोस्ट आता है तो अचानक से ये मन में ख्याल आता है कि एक तरफ दिग्गज नेता है और एक तरफ एक ऐसा युवा जिसको शायद अभी पूरे जिला डोडा में कोई नहीं जानता है। नाम है स्वर्णवीर सिंह, साथ में हो और इंडिपेंडेंट जो है एमपी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। स्वर्णवीर जी, क्या सूझ गई एमपी इलेक्शन लड़ने की? एक तरफ गुलाम नबी आजाद के जीएम सरूरी होंगे, दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह होंगे, और तीसरी तरफ जो है गठबंधन होगा। तो ये सोच कैसे लिया कि इतने बड़े गठबंधन को और भाजपा को टक्कर देकर आप एमपी बन जाएंगे? देखो, एक तो सबसे ज्यादा यकीन की बात होती है और ट्रस्ट की बात होती है, सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस की नाम की कोई चीज़ होती है, वो हमारी टीम में है बहुत ज़्यादा। और बेसिकली जो हम टीम की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं आज तक। इतने आप जिनका आप नाम ले रहे हो, ठीक है, बड़े बड़े चेहरे होंगे, लेकिन उनसे पहले भी तो कोई बड़े चेहरे थे ना, वो भी तो बड़े चेहरे बने ना, पहले तो वो भी नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने एक निश्चय किया है कि हम कुछ करके दिखाएंगे ग्राउंड फील्ड में। अगर हम ग्राउंड पे काम करते हैं तो हम क्यों नहीं, अगर इनकैपेबल बंदा फ्रंट पे आके डांस कर रहा है और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कैपेबल होकर उनको सपोर्ट करें तो हम क्यों नहीं फ्रंट पे आ जाए। तो हमने एक पूरा प्रॉपर तरीके से एक प्लान बना के रखा है कि पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए, एमपी सारे के सारे इलेक्शन हमारी टीम कॉन्टेस्ट करेगी, वो प्रॉपर तरीके से करेगी। इसी भीड़ में आप देखोगे कितने इसमें सरपंच हैं इसी भीड़ में, और कुछ कंटेस्टिंग वाले हैं आने वाले टाइम में। तो बस यही है कि हार जीत तो लगी रहेगी। लेकिन सुन, जिनका मैंने नाम लिया वो इस टाइम पर एक ब्रांड है, उन्हें बच्चा जानता है। स्वर्णवीर सिंह को कौन जानता है? कौन है स्वर्णवीर सिंह? क्योंकि अगर कल को वो पब्लिक के सामने जाएंगे तो पहला सवाल तो यही होगा, कौन है स्वर्णवीर सिंह? तो ये बताइए तो सही कि कौन है स्वर्णवीर सिंह। हम उनसे बोलेंगे कि आप हमारा नाम भी याद रखो, कोई बात नहीं, हमारा काम याद रखो। ऐसा कोई भी काम डॉक्टर जितेंद्र जी का या हमारा जिनका आप नाम ले रहे गुलाम नबी आजाद का, ऐसा नहीं है कि जो याद रखा जाए। हमारे अभी इतनी छोटी सी एज में हमारा ऐसे काफी काम बता दूंगा जो हमारे खाते में है, जिनका अगर वो याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको याद आ जाएंगे। अच्छा। वेटिंग लिस्ट का मसला पूरे जम्मू एंड कश्मीर का एक इशू था। वहाँ ये लोग अगर पॉपुलरिटी लेना चाहते हैं, अगर अपना थोड़ा सा भी ब्रेन यूज करते कि यहाँ से हम पॉपुलरिटी ले सकते हैं, वो करते। हम सड़कों पे रहे। वेटिंग लिस्ट बेसिकली ऐसा इशू था पूरे जम्मू एंड कश्मीर का, वही डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा मसला नहीं था, हर घर से जुड़ा एक इशू था, हर बच्चा सफर हो रहा था। और ये भी नहीं है कि कोई इस एक रिक्रूटमेंट के लिए इशू नहीं था वो। अभी जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं वो कमिंग फ्यूचर में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आएंगी वो मतलब फ्यूचर में सालों साल 100, 150, 200 जब तक ये सिस्टम बना रहेगा, जितने भी एग्जाम्स आएंगे वो इशू था, उस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग फ्रंट पे आए। तो हमारी पूरी टीम में हम खड़े रहे, और सबसे बड़ी बात है कि हमने इस इशू को सॉल्व करना चाहा कि ये लोग हेल्प करें। कौन से लोग? जो इलेक्टेड लोग हैं, हम उनके पास गए, मेमोरेंडम्स दिए, उनके पास बैक टू बैक मिले, लेकिन हमने इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से हमारी सपोर्ट नहीं की। यहीं से खुद के स्टार्टिंग हुई कि जब ये दे आर इनकैपेबल और हमने वो चीज़ छीन के ली, धरने स्ट्राइक के बैठे, इतने दिन ठंड में बैठे, अब तक गले ठीक नहीं हुए हमारे, तो हमें पता लग गया कि अगर हमें चीज़ें छीन के लेनी है तो पावर में हम क्यों नहीं आ सकते। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है ना कि देखिए, ये विधायकी चुनाव नहीं है, ये असेंबली चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव है, ये 10 जिलों का चुनाव है। तो स्वर्णवीर सिंह कैसे अप्रोच करेंगे 10 जिलों में? इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घर घर जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे जबकि महीने सिर्फ एक बचा है?
देखो यूथ की, मैंने पहले आपको बोला हमारी यूथ की सपोर्ट बहुत है। अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे हमारे काफिले देखेंगे, बढ़ते जाएंगे काफिले हमारे। अभी कल भी हम बैक टू बैक मीटिंग करके आए डिस्ट्रिक्ट को उधमपुर में। अभी जो कमिंग टाइम में कल हमारी डिस्ट्रिक्ट रामबन में है, बैक टू बैक हमारी फिर कठुआ में है। बट ये है कि बेसिकली हम नहीं हर जगह जा पाएंगे। यहाँ एक स्वर्णवीर, यहाँ बड़े स्वर्णवीर बन गए हैं। अच्छा। मतलब ऐसे एक्टिविस्ट बन गए हैं कि जो कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी मतलब के लिए। तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि डरना तो मतलब है, अगर हम डर के अगर बैठ गए इसका मतलब कभी तो फिर आईएएस केस निकलेगी नहीं ना। ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत बच्चे आईएएस केस अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है ना। वहां पढ़ाई करनी पड़ती है, यहाँ लोगों को समझाना पड़ता है। समझाना ज्यादा मुश्किल है पढ़ने से। बेसिकली यही तो चालाकी किया आज तक पॉलिटिशियंस ने कि नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, गंदा है, ये टफ है, यहाँ मत आओ। अच्छे लोगों को कहाँ लगा दिया? ब्यूरोक्रेसी में लगा दिया, नौकरी पे लगा दिया। बात ये है हम इसी फाइट को लड़ रहे हैं बेसिकली कि नहीं, हमारी टीम का जो मेन मकसद है, बड़े लेवल पे अगर मकसद बताऊंगा आपको मैं, ये है कि पॉलिटिकली लोगों को मोटिवेट करना। वो चाहे जिस मर्जी पार्टी में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेट हो जाओ। यहाँ क्या होता है कि अभी तक ये हमें बोला गया, घर अभी भी अगर आप किसी नॉर्मल बंदे को पूछो घर पे, अगर बोलेंगे कि नहीं जी आपका लड़का लीडरी करता, किसी छोटे को, ओ पागल हो गए, घर बैठ तू पढ़ाई कर, आईएएस केएस कर। बेसिकली ये फोबिया बनाया गया कि इस तरफ कौन से लोग आए, वही लूंड जो 10 रुपए लगाए 100 रुपए निकालें। लेकिन अच्छे बंदे को यहाँ नहीं आने दिया। बट हम एक सोच से हम अपने आप को यहाँ लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लोगों की कमी है यहाँ। आप मुझे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ऐसे लीडर से नाम नहीं लूंगा, पता उनको ऑटोमेटिकली चल ही जाएगा कि वो इतने कैपेबल नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि टीचर क्या होता है, मास्टर क्या होता है, उनके लिए सारे बराबर ही होते हैं। लेक्चरर क्या होता है, प्रोफेसर क्या होता है, उनके लिए जो पढ़ाने वाला होता है सभी पढ़ाता है। जैसे आपको पता है कि 11th 12th में स्पेसिफिक टीचर ही मतलब लेक्चर नहीं पढ़ाता है मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उनके हिसाब से बायो भी वही पढ़ाएगा, हिंदी भी वही पढ़ाएगा, इंग्लिश वही पढ़ाएगा। तो ये कमी है अच्छे लोगों की बेसिकली। ये समझा जाए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, आपके हिसाब से, कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोई काम नहीं किया है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल काम नहीं किया है उन्होंने। कोई भी ऐसा काम वो नहीं गिना सकते हमें पब्लिकली जिससे हम ये बोलें कि उन्होंने हमारा कोई काम। मैं आपको एग्जांपल दूं मोटी मोटी। देखो पीएमओ ऑफिस में बैठना को बहुत बड़ी बात होती है। कोई लकी आदमी वहां तक बैठ सकता है। कोई भी फाइल डॉक्टर साहब के मुंह से आगे से मतलब बिना मुंह के आगे पास हो नहीं पास हो सकती है, क्योंकि मोदी जी के बिल्कुल पास बैठते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे इंडिया की फाइलें जो जाती है, हर मिनिस्ट्री की फाइल जाती है उनके मुंह के आगे से जाती है। और भाजपा ने कोई काम नहीं किया? नहीं, भाजपा नहीं बोलूंगा मैं यहाँ। हम मोदी जी के सपोर्टर हैं, हम डॉक्टर जितेंद्र जी के सपोर्टर नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, देसा की बात करूं मैं आपको। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जहां तक मेरी जानकारी है आपकी माताजी एक ही पार्टी में है। बिल्कुल एक ही पार्टी में है, वो डीडीसी है भाजपा से, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमपी है भाजपा से। तो फिर भाजपा ही काम नहीं ना कर रही है। फिर आप एक तरफ तो ये कहेंगे कि माताजी तो काम कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह अलग वो काम नहीं कर रहे, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा ना। नहीं, अगर पार्टी में ही बोलिए ना कि भाजपा काम नहीं कर रही। देखो अगर माता जी का और डॉक्टर जितेंद्र जी का एरिया सेम होता फिर ये बात मैच हो जाती वहाँ। बेसिकली क्या है, माता जी का एरिया बिल्कुल छोटा सा एरिया है डीडीसी। और अगर आप देखेंगे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा रोड डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी कास्तीगढ़ में है, और हमने नाम देके रखा वहाँ लैंड ऑफ रोड्स। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। हम डेडिकेटली हम वहाँ काम करते हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर मतलब आप रेस्टोरेंट डोडा में देखेंगे, ब्रिजेस की बात करो, एक पुल आपको इधर है पुल डोडा में, अगला पुल कितनी दूर पे? अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे बैक टू बैक 3 ब्रिज है और बन रहे हैं। बेसिकली डेवलपमेंट। कहीं ऐसा ना हो कि स्वर्णवीर सिंह चुनाव लड़ने के चक्कर में माता जी की टिकट खा जाए भाजपा से, क्योंकि आप कह रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने काम नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखो मैं हम डंकी की चोट, बात का डर नहीं लग रहा है? क्यों डर लगेगा? माता जी की टिकट चली जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, माता जी को लोगों ने जिताया है। लोग तब भी साथ थे, अब भी साथ है, अब और ज्यादा साथ है। रीजन क्या है? हम लोगों के दिन रात साथ खड़े रहते हैं। मेरी बात सुनो, अगर आप मोदी जी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उन्होंने एक टाइम पे पार्टी के थोड़ा अगेंस्ट जाके बात रखी और बस सीएम चेंज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई पार्टी के अगेंस्ट बगावत की। बेसिकली उन्होंने बात रखी कि सच क्या है, सही क्या है। अगर आप सेम बात करेंगे, आप योगी जी की बात करेंगे, योगी जी वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और मतलब यंग मतलब पॉलिटिक्स, बड़ी यंग एज में वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उनके अचीवमेंट्स देखो बहुत। और उन्हें भी एक टाइम पे ऐसा आया था कि भाजपा के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। उनकी हिंदू वाहिनी सेना करके उनका अपना एक ग्रुप था बहुत। बाद में इतना स्ट्रांगली ग्रुप है, वो मेहनत इतनी करता है, वो उसी तरह की मेहनत हम लोग करते हैं। बाद में बीजेपी को ऐसा देखो, आइडियोलॉजी की बात नहीं, आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम है। आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि देश हित में बात करते, डेवलपमेंट बात करते, लेकिन ये छोटे कैंडिडेट लेवल पे ये डिस्प्यूट होते हैं, इसको पार्टी मैच नहीं कर सकते। भाजपा से ही क्यों नहीं चुनाव लड़ लिया? वो हो भाजपा की तभी तो नाराजगी है। ये भाजपा इसलिए नहीं, अगर मैं ये भी नहीं बोल रहा हमें वोट देते, यहाँ बहुत से अच्छे चेहरे हैं। आप अगर आप बात करें हमारे इसी में मनकोटिया साहब, देवेंद्र सिंह राणा जी, और भी यहाँ अगर देखें सुनील शर्मा जी, और भी ऐसे लीडर थे जो बिल्कुल वो भी नाम नहीं लिया आपने। नहीं, थोड़ा सा उनके साथ डिस्प्यूट चलता है। थोड़ा सा क्या डिस्प्यूट है? देखिए नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, व्यक्तिगत कोई किसी से हमारी लड़ाई नहीं होती है।
हम चाहते हैं कि जो मतलब जहाँ से बिलोंग करता है वो वहाँ थोड़ा फाइट करे। हमारे अध्यक्ष शक्ति से कोई हमारा मतलब कोई जाति मतलब उनके साथ कोई मतभेद नहीं है। बेसिकली वो क्या है कि पहले वो किश्तवाड़ में इलेक्शन लड़के आ गए, अच्छी बात है, वहाँ उनको नहीं मतलब नहीं मिली उनको सफलता। उसके बाद वो डोडा में आए, तो डोडा में लड़े, ठीक है, उनको मतलब लोगों ने सहयोग किया, जीते भी। लेकिन अब वो डोडा को भी छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, मतलब पहले किश्तवाड़ को छोड़ा, फिर डोडा को छोड़ा, डोडा वेस्ट में ऐसे मुझे लगता है कि अब वो रामबन पहुंचेंगे, फिर उधमपुर, फिर जम्मू, फिर लखनऊ के पार। पहले तो कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा ही थी ना, अब तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। तो यहाँ पर अलग नेता मिलेगा, वहां पर अलग नेता मिलेगा, ईस्ट और वेस्ट हो गया ना। ईस्ट वेस्ट हो गया, बट एरिया क्या है कि अलग एरिया ऐड हो गया उसमें। कहने का मतलब है आपने अगर जहाँ देखो, मेरी बात सुनो, अगर आप अपने घर में आपकी अच्छी बात नहीं होती, दिस मीन आप कोई अच्छा काम जितना मर्जी अच्छा कर लो, उसी तरह बंदे को सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। अगर वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर वो वहीं को मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, कोई तीसरा रिप्रेजेंट कर रहे, दिस मीन यू आर नॉट कैपेबल कि आप अपने बंदू की बात अगर बेबाकी से आप भाजपा को निशाना बना रहे हैं, भाजपा के नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि भाजपा आपकी माताजी से नाराज हो जाएगी, या वो आपकी माताजी से कहेंगे कि देखिए आपके सुपुत्र भाजपा के खिलाफ जो है वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप घर पे बैठ जाइए, आप टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ बहुत बड़े बड़े इलेक्शंस होते हैं, यहाँ बंदा इंडिपेंडेंट टिकट क्या निकाल देता है, ऐसी बात नहीं, पार्टी की तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ग्राउंड लेवल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अभी क्या योगी जी की एग्जांपल दी थी। आपको क्या होता है, पब्लिक आपके साथ होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और मैं आपको अब क्या बोलूँ, देखो पार्टी की बात नहीं है, पार्टी में ऐसे बहुत से नेता हैं जो हम दिल से जिनको सपोर्ट करते हैं, जिनका मास सपोर्ट है। देवेंद्र सिंह राणा जी, मनकोटिया साहब, ये ऐसे वो लीडर्स हैं जिनको मास सपोर्ट है। मैंने तो इनके बारे में कोई भी बुरा चीज़ नहीं बोली। ये वो लीडर्स है, देवेंद्र सिंह राणा जी के बाद अभी भी आप घर जाओगे ऑन द स्पॉट, वो ये भी नहीं बोलते कल आना परसों आना, ऑन द स्पॉट फोन करते हैं उसी टाइम। ऐसे बहुत से इशू से एक इशू था, हमारी टीम थी, रमन के कुछ लोग थे, ऑन द स्पॉट उन्होंने डीजी साहब को फोन कर दिया, मेरे सामने की बात है, और वो काम हुआ भी। दिस इज द लीडर, दिस इज द ग्राउंड लीडर। और ये काम डॉक्टर साहब नहीं करते, कहाँ करते, मिलते नहीं है। हम तो डिवेटर मांगते वो नहीं देते इनको, हम तो ओपन, अब देखो हम ओपन बोलेंगे इनके, ओपन इसलिए बोलेंगे, हम उनके पास जाते हैं। मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल दी, जैसे टोल प्लाजा के बारे में हमने लेटर दी उनको, कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने क्या नाम बोलते हैं, पार्टी स्टेटस के बारे में बात की, कुछ नहीं हुआ। दिस मीन क्या है कि मैंने पहले बोला, डॉक्टर साहब एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन इनकेपेबल लीडर है, एक अच्छे लीडर नहीं है वो। बस हम यही चाहते हैं कि क्यों आपको कुर्सी मतलब पावर की भूख इतनी ज़्यादा, 2 बार बन गए ना आप। 19 में हम लोगों ने फ्रंट पे आके उनके साथ मेहनत की है, फ्रंट पे, और 90% यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने उनके साथ बहुत मेहनत की, और हम लोग वो हैं, हमने फ्रंट पे किया, फाइनेंशियली भी गाड़ियाँ। बात वही आ गई ना कि माताजी अच्छी नेता है, लेकिन जिस पार्टी में वो है वहाँ पर कुछ अच्छे नेता नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये देखो मैंने बोला, पार्टी से कोई हमें, किसी पार्टी से कोई हमें ना लगाव है, ना ही किसी से कोई दुश्मनी है। व्यक्ति विशेष की बात हो रही है कि क्यों मोदी जी के नाम पे हम पर्टिकुलर ऐसे बंदे को हम रिप्रेजेंट करा दें जो बाद में मिलेगा नहीं। आप खुद कोई ये बात मेरी नहीं है, मैं बस एक आवाज़ बन के बाहर आ रहा हूँ, सब फ्रंट फेस दिख रहा हूँ। अदरवाइज 90% नहीं, 100% लोग यही शायद बोलेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब उतने कैपेबल आदमी नहीं है, काम नहीं करते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते हैं। देखो ना, सिंपल सी एग्जांपल दी मैंने, नितिन गडकरी साहब एक तरफ कितनी अच्छी बातें करते हैं कि रोडे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सोचो डॉक्टर साहब उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंचा पाए, देसा में भाई साहब रोड नहीं है अभी तक, तो इससे इस बड़ी क्या बात बोले आप, ये देसा के लोग सर, उनका ये होम टाउन है, डॉक्टर साहब के ये होम टाउन है। आप मुझे बताओ 2014 से लेकर आज तक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए क्या किया? यहाँ के बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, हमें अभी तक बिजली नहीं है। बोलते रोड, अभी देखो देसा के अंदर ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, ना स्कूल में टीचर हैं, और ना हॉस्पिटल में डॉक्टर है। देसा में लगभग 25 से 30 हज़ार पॉपुलेशन है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, और एजुकेशन को कोई सुविधा नहीं है, रोड वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब ने डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए क्या किया? सराज बेल्ट के लिए क्या किया? सराज से बिलोंग करते हैं, इस बेल्ट से क्या किया? उन्होंने एक वाइन शॉप खोल के रख ली है। ये चाहते हैं कि देसा वाले और ये सराजी लोग शराब पियेंगे, शराब के नशे में शराब इनको पिलाएंगे, सुबह आके हमें वोट देंगे। हम चाहते हैं कि इस बार सराज जो डोडा वेस्ट है, हम अपनी वोट की पहचान बनाना चाहते हैं कि हमारी वोट की वैल्यू क्या है। बस हम यही चाहते हैं सर। स्वर्णवीर सिंह एक युवा चेहरा हैं, और बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने भाजपा के नेताओं पर कटाक्ष किया है, और खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हालांकि इनकी माताजी जो है वो डीडीसी मेंबर है, भाजपा की ही है, काशीगढ़ से है। अब कहीं ऐसा ना हो कि बेटे के ये कटाक्ष जो है माताजी की टिकट खा जाएं। अब देखना यह है कि भाजपा इन बयानों को हल्के में लेती है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि माताजी से ये कहा जाए कि अब आप डीडीसी चुनाव नहीं लड़िएगा, आप आराम से बैठिए, बेटे को आगे फेस कीजिएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक। सब हो जाए, ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।